कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। फिलहाल मैं चने की दाल बनाने लगी हूँ जो कि मैंने बॉयल कर ली है। सबसे पहले हम ऑयल डालते हैं। तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल का डाला है। आधा किलो दाल है। इसमें हम सबसे पहले प्याज डालेंगे। प्याजों को अच्छी तरह जो है वो ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो गई। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। ये रेस्टोरेंट स्टाइल है, बहुत ही मजे से ऐसे दाल बनती है। एक ही अदद मैंने टमाटर डाला है। इसमें ये अदरक का जो पेस्ट है ये 1 टीस्पून है। लहसुन का जो है 1.5 टीस्पून है। और ये हमने गार्निश के लिए रखा है थोड़ा सा अदरक, तो थोड़ा सा डाल देंगे और बाकी जो है वो गार्निश करेंगे जब तो फिर इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो मसाला जात जाएंगे वो है हल्दी 1/2 टीस्पून और सूख मिर्चों का जो पेस्ट है पाउडर है ये तकरीबन 1 टीस्पून है। और काली ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून। गरम मसाला 1/2 टीस्पून है। नमक 1 टीस्पून है। और कुटी लाल मिर्चें जो है वो 1/2 टीस्पून है। मसाले को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे फ्राई करके। जब सारा मसाला हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, मैश हो जाएगा, तो फिर हम इसमें दाल डालेंगे। दाल को हमने नमक और हल्दी डाल के बॉयल कर लिया था पहले। फिर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो गया। तो देखो, तो अब इसमें हम डालते हैं दाल डालते हैं जो कि हम पहले से बॉयल करके रखी हुई थी। भाई इसमें अब हम 1 गिलास पानी का शामिल करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम स्लो मीडियम जो है फ्लेम पे इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि मसाला भी अच्छे से मैश हो जाए और दाल भी मिक्स हो जाए। 1/2 गिलास मैंने डाला पानी का। तो दाल हमारी जो है वो तैयार हो गई है।
अब इसमें हम डालेंगे धनिया। सब मिर्चें शामिल करेंगे। फिर इसको अब डिश आउट करते हैं। दाल हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार बनी है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। माशाल्लाह हमारी चने की दाल जो है वो रेडी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार है। इसके साथ सैलड इस्तेमाल करें और साथ आप अचार का, और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। बच्चों को भी पसंद है चने की दाल, तो इसी तरीके से बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।